डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेश चंद्र शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज हम चर्चा करते हैं कि परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण में अंतर क्या है। वैसे देखा जाए तो ऐसी कोई विभाजन रेखा नहीं है जिसको खींच करके ये कहा जा सके कि इसके इस पार परंपरागत दृष्टिकोण है और इस पार आधुनिक दृष्टिकोण। ना ही कोई ऐसा समय या कालखंड रहा है कि ये कहा जा सके कि आज इस डेट को परंपरागत दृष्टिकोण खत्म हो गया और इस डेट से आधुनिक दृष्टिकोण प्रारंभ हो गया। दोनों के जो गुण हैं, दोनों के जो तत्व हैं, वे एक दूसरे पर व्याप्त हैं, परंतु फिर भी परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोणों में जो मुख्य अंतर हैं, जिसके कारण दोनों का अलग अलग स्वरूप बन के तैयार हुआ है, उस पर आज हम चर्चा करते हैं। परंपरागत राजनीति विज्ञान काल्पनिक है, मानकात्मक है, इसलिए यह एक दार्शनिक या दर्शन शास्त्र का अंग दिखाई देता है। वहीं दूसरी तरफ आधुनिक दृष्टिकोण व्यवहारिक है, इसलिए उसमें वैज्ञानिकता दिखाई देती है। इन दोनों के मध्य जो प्रमुख अंतर हैं, उनमें हम सबसे पहले देखते हैं दोनों की परिभाषा में अंतर। मित्रों, परंपरागत दृष्टिकोण की जो परिभाषाएं हैं, उनमें राज्य और सरकार के अध्ययन पर विशेष बल दिया गया है। जैसे गार्नर महोदय कहते हैं कि राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से ही होता है। वहीं आधुनिक दृष्टिकोण के विद्वानों का मत है कि राजनीति विज्ञान केवल राज्य का अध्ययन नहीं है, यह मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन है। इसमें शक्ति का अध्ययन है। लासवेल और कैटलिन जैसे विद्वान राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान मानते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जहाँ परंपरागत दृष्टिकोण की परिभाषाएं राज्य और सरकार तक सीमित हैं, वहीं आधुनिक दृष्टिकोण की जो परिभाषाएं हैं वो राज्य और सरकार की सीमाओं से पार जा कर के उस राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्वों को भी सम्मिलित करती है, जो कि दिखाई नहीं देते और जो एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस के तहत निर्णयों को प्रभावित करते हैं। वहीं हम दोनों में अगला अंतर देखते हैं विषय के क्षेत्र में अंतर। जब हम राजनीति विज्ञान के क्षेत्र की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि परंपरागत दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में राज्य और सरकार का अध्ययन करता है। वह राज्य के भूत, वर्तमान और भविष्य का अध्ययन करता है। इसके साथ ही सरकार के गठन, शासन के स्वभाव, शासन के अंग, शासन के स्वरूप और कार्यों का अध्ययन करता है। अर्थात परंपरागत दृष्टिकोण संस्थागत अध्ययन पर बल देता है। वहीं दूसरी ओर आधुनिक दृष्टिकोण संस्थाओं के अध्ययन की अपेक्षा उस प्रक्रिया पर अधिक बल देता है जो कि निर्णयों के निर्माण में सहायक होती है। हम देखते हैं कि आधुनिक व्यवहारवादी विचारक प्रक्रिया का अध्ययन करते समय विधायिका या संसद के ढांचे का अध्ययन करने की अपेक्षा इस बात का अध्ययन करते हैं कि विधि का निर्माण कौन कर रहा है, विधि के निर्माण को कौन प्रभावित कर रहा है,
और विधि के निर्माण की वास्तविक प्रक्रिया क्या है। इस प्रकार हम देखते हैं कि परंपरागत राजनीति शास्त्रियों ने अनेक विषयों को अछूता छोड़ दिया, जैसे सरकार की प्रक्रिया, राज्य तथा समाज के बीच पाए जाने वाली अंतरक्रिया, निर्णय लेने की प्रक्रिया, नीति रचना का कार्य, नीति निर्धारण का कार्य आदि। इन सब की जो उपेक्षा की गई थी उसको आधुनिक दृष्टिकोण ने अपनाया है। अगला अंतर हम देखते हैं दोनों की प्रकृति में अंतर। परंपरागत दृष्टिकोण की प्रकृति दार्शनिक है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण की प्रकृति वैज्ञानिक है। परंपरावादी राजनीति विचारकों में अनेक विचारक ऐसे हुए हैं जो राजनीति विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में नहीं मानते हैं। बल्क जैसे विद्वानों का कहना है कि राजनीति विज्ञान तो दूर, ये कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। ऐसी विचारधारा जब राजनीति विज्ञान के प्रति इन लोगों की है तो ये उसको वैज्ञानिक बनाने का प्रयास भी नहीं करेंगे। यदि ये लोग राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानते भी हैं तो केवल शिष्टता बस मानते हैं, जबकि दूसरी ओर आधुनिक दृष्टिकोण के विचारक राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाने के लिए ही प्रयत्नशील हैं। चार्ल्स मेरियम ने अपनी रचनाओं में इस बात पर जोर दिया कि राजनीति विज्ञान में वैज्ञानिक तकनीकी और प्रविधियों का विकास समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। कैटलिन लासवेल, कार्ल डाइस जैसे विद्वान वर्षों से यह साबित करने हेतु प्रयत्नशील हैं कि राजनीति शास्त्र मूलतः एक विज्ञान है और इसका संबंध राजनीतिक समस्याओं के वैज्ञानिक विश्लेषण और निरूपण से है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जहाँ परंपरावादी दृष्टिकोण के विचारक राजनीति विज्ञान को एक दार्शनिक और एक सुंदर कला के रूप में प्रस्तुत करते हैं, वहीं आधुनिक विचारक इसको एक वैज्ञानिक विषय बनाने का प्रयास करते हैं। अब हम देखते हैं अध्ययन पद्धतियों में अंतर। परंपरागत दृष्टिकोण की जो अध्ययन पद्धतियां हैं उनमें मुख्यतः दार्शनिक पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति, कानूनी पद्धति, इन पद्धतियों का सहारा लेकर के अध्ययन किया जाता है। वहीं दूसरी ओर हम आधुनिक राजनीति शास्त्रियों की पद्धतियों को देखें तो इन्होंने अपनी पद्धतियों में आधुनिक राजनीति शास्त्री सांख्यिकी पद्धति, आनुभविक पद्धति, व्यवस्था विश्लेषण पद्धति, अंत अनुशासनात्मक पद्धति, सामाजिक पद्धति, इन पद्धतियों का प्रयोग करते हैं, जिनसे क्या है कि सटीक विश्लेषण किया जा सके और निर्णयों का सही निर्धारण किया जा सके और भविष्यवाणी जिससे संभव हो। इस प्रकार हम देखते हैं कि आधुनिक दृष्टिकोण के विद्वानों ने अन्य वैज्ञानिक जो विधियां हैं, अन्य वैज्ञानिक जो प्रयोग हैं, उनके आधार पर अपने अध्ययन को एक वैज्ञानिकता का स्वरूप प्रदान करने का प्रयास किया है। अब हम राजनीति विज्ञान के दोनों ही दृष्टिकोणों के अंतरों में सबसे महत्वपूर्ण अंतर पर चर्चा करते हैं, मूल्यों के संबंध में अंतर। परंपरावादी दृष्टिकोण के जो विद्वान हैं उनके लिए मूल्य सबसे महत्वपूर्ण है। वे आदर्श में तथा नैतिकता में विश्वास करते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि व्यवहारवादी मूल्य निरपेक्षता का दावा करते हैं। उनके अनुसार राज्य वैज्ञानिक अपने आप को भौतिक भावनाओं, मूल्यों, आदर्शों, मिथ्या झुकावों एवं पक्षपात से दूर रह करके ही वैज्ञानिक अध्ययन कर सकता है। राजनीति विज्ञान को
मूल मुक्त और तटस्थ विज्ञान बनाने का इनका प्रयास है। आधुनिक राजनीति विज्ञान के जो विचारक हैं वो मूल्यों की अपेक्षा तथ्यों पर सबसे अधिक बल देते हैं। उनका मत है कि मूल्य जो हैं वो व्यक्तिगत होते हैं, परंतु तथ्य जो होते हैं वो वस्तुनिष्ठ होते हैं, उनमें कोई भी फेरबदल नहीं किया जा सकता। उनका अध्ययन कोई भी कहीं भी और किसी भी समय में करेगा तो उसके निर्णय समान आएंगे। इस प्रकार दोनों में अंतर है। अब हम अगला अंतर देखते हैं, दोनों के उद्देश्यों में अंतर। परंपरावादियों का मानना है कि राजनीति विज्ञान का उद्देश्य श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना तथा व्यक्ति के श्रेष्ठ जीवन के मार्ग को प्रशस्त करना है। इसके विपरीत आधुनिक राजनीति विज्ञान के विचारकों का मानना है कि राजनीति विज्ञान का उद्देश्य ज्ञान के लिए ज्ञान प्राप्त करना है। ये प्रविधियों पर अधिक जोर देते हैं और उस सार वस्तु की उपेक्षा करते हैं जिसके लिए इन उपकरणों को प्रयोग में लाया जाता है। अर्थात हम एक बात कह सकते हैं कि जहाँ परंपरावादी दृष्टिकोण के विद्वानों का उद्देश्य है एक आदर्श स्थापित करना, एक व्यवस्था स्थापित करना, एक अच्छा एवं श्रेष्ठ सिस्टम स्थापित करना, वहीं आधुनिक राजनीति विज्ञान का उद्देश्य है जो यथार्थ में है, जो दिखाई दे रहा है उसका विश्लेषण करना। इस प्रकार हमने राजनीति विज्ञान के दोनों ही उपागम परंपरावादी और आधुनिक में क्या क्या अंतर हैं उन पर चर्चा की है। दोनों में अंतर कोई विशेष नहीं है, दोनों में अंतर एक प्रक्रिया का अंतर है। जैसे जैसे सामाजिक परिवर्तन हुए, राजनीतिक परिवर्तन हुए, वैज्ञानिक परिवर्तन हुए, उन परिवर्तनों से राजनीति विज्ञान भी अछूता नहीं रह पाया और राजनीति विज्ञान में भी उस वैज्ञानिकता को लाने का प्रयास किया गया। परंतु दोनों ही शाखाएं अलग अलग नहीं हैं, एक दूसरे की पूरक हैं और बिना एक दूसरे का सहारा लिए एक सही राजनीतिक विश्लेषण नहीं किया जा सकता। इसलिए आगे चल करके लियो स्ट्रास, माइकल ऑक्सार्ट, अल्फ्रेड कोवन, एरिक बोगोलिन तथा हन्ना आरेंट जैसे विद्वानों ने दोनों ही विचारधाराओं को मिलाने का प्रयास किया और दोनों ही विचारधाराओं के सकारात्मक पक्षों को और गुणों को ग्रहण करके राजनीति विज्ञान के अध्ययन को एक व्यवहारिक और एक मूल्यपरक और एक समस्या समाधान का विषय बनाने का प्रयास किया। थैंक यू।